ये स्टूडेंट्स आज बहुत ही स्पेशल मैसेज लेके ये छोटा सा वीडियो आपके पास आया है। बंटी और बबली वापिस आ चुके हैं आपके लिए। अरे बबली, कुछ सोचा मास्टर कैडर की कोचिंग के लिए? अरे नहीं नहीं, मैं तो सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो तू प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से देती है? सिलेक्शन तो उसके बाद ही पता चलता है। मैं डायरेक्ट एग्जाम लिख दूंगी। देखिए कैसा बबली का कॉन्फिडेंस। इसे आप क्या कहोगे, कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? अरे मैं तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी देता हूँ, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी देता हूँ और मॉक पेपर भी। इतने सारे टेस्ट ना बाबा ना। आपको क्या लगता है सोच के बबली का सिलेक्शन का चांस कैसा है? यस। अरे तुम्हें पता है, जब हम बार बार टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं हमारी टॉप परफॉर्मेंस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, अरे एक तरह से तो मतलब हमारी सक्सेस निश्चित हो जाती है, 100% सर्टन हो जाती है। मेरा नाम चेतन है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपकी सिलेक्शन आप पहले से ही जान सकते हो किस परसेंटेज पे है और कैसे इंक्रीज कर सकते हो। आप देख रहे हैं इंडिया का लीडिंग एनिमेटेड मैथ्स चैनल, जहां स्कैंडी और हायर मैथ्स को विजुलाइज करके और ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाए और टीचर्स वर्ल्ड क्लास टीचिंग कर पाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कैसे आप अपनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। देखो, जब आप कोई भी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कोई टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आपका जो चांस है ना सक्सेस का, वो बहुत कम होता है। क्योंकि पहले टेस्ट में हम देखते हैं यार मैंने क्या गलतियां की, टाइम का प्रेशर। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करके जाते हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी टीचिंग कर रखी होती है, जो सिलेबस आता है उसको अच्छे से पढ़ रखा होता है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होती है? उसका बहुत बड़ा जो कारण है ना, वो क्या है? मॉक टेस्ट। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते होगे ना, मॉक टेस्ट के अंदर आपको वो प्रेशर फील करने को मिलता है। यार स्पीड जैसे जैसे थोड़े से स्लो हुए, मन करेगा फास्ट हो जाओ, गलती होने का चांस है। और जैसे आप स्लो हुए तो ऐसे लगेगा यार मेरा पेपर कैसे पूरा होगा। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूसली 10 टाइम फोकस वे से मॉक पेपर या फिर रिवीजन सिलेक्शन टेस्ट, जो बच्चों के स्पेशल लेते हैं रिवीजन चैलेंजेस के अंदर, जब आप ऐसे टेस्ट देते हो ना, उसमें नए नए क्वेश्चन होते हैं। जब आप ऐसे 10 बार टेस्ट दोगे, अब सोचो आपने 10 टेस्ट दिए, उसकी 10 बार रिवीजन करोगे, जब आप वापिस देखोगे कौन सी गलतियां हुई मेरे से, कौन सी चीजें ठीक हुई, मतलब सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा। अब इतनी बार जब आपने वो चीजें देख ली, इतने सारे क्वेश्चंस आपके पक्के होने शुरू हो जाते हैं, उससे क्या होगा? आपका फेलियर का चांस कम हो जाएगा और आपकी सक्सेस का चांस ऑलमोस्ट सर्टन हो जाएगा। प्रैक्टिकल देखना चाहते हो एग्जांपल के साथ? चलो देख लेते हैं। मान लो हमारा जो मॉक टेस्ट में सफल होने का चांस है वो है 70%, और मान लेते हैं नहीं होने का चांस, उसका फेलियर होने का चांस 30%, 0.3, राइट। अब अपने को कम से कम एक बार तो सक्सेस चाहिए ना यार। ऐसे तो एक बार ही चाहिए, पेपर ही क्रैक चाहिए, लेकिन अभी तो मॉक पेपर चल रहे हैं। मान लो जैसे मैंने एक पेपर दिया, 2 दिया, 3 दिया, मैं चाहता हूं एक भी पेपर क्लियर हो, या 2 हो जाए या तीनों भी हो जाए, बल्ले बल्ले होनी चाहिए ना। सो इसका मतलब जब भी मुझे कम से कम, पहले मैं बात करता हूँ, एक सफलता तो मुझे चाहिए ताकि फाइनल पेपर से पहले एक बार तो अंदर ये फील आए मैं पेपर क्रैक कर सकता हूं, और फिर और मॉक पेपर देके उसकी प्रोबेबिलिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा आएगा ना, एटलीस्ट 1 सक्सेस, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे काउंट करोगे? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से कोई सफलता नहीं मिली, उसको माइनस करोगे। एग्जाम्पल, आपने 10 पेपर दिए, कोई भी सफल नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 10 टाइम्स करोगे, विच इज ऑलमोस्ट 0.0000059। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार तो कॉन्फिडेंस मेरा बने ना यार, एक बार तो सफलता आनी चाहिए। 1 माइनस मेरे कोई भी सफल होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करोगे, उल्टा देखो क्या होगा, आपकी सक्सेस का चांस कितना हो गया? ऑलमोस्ट 100%। आर यू गेटिंग दिस? इसलिए बार बार मॉक पेपर देने। अगर 10 में से आपको लगा यार एक मॉक पेपर में तो मेरा सपोज 150 में से बन गए मेरे 140 मार्क्स, 130 प्लस मार्क्स, जो भी आपका एक टारगेट है, अब आप क्या करोगे? आपको पता है मेरे को और मॉक पेपर देने, और मॉक पेपर देने। बस यही स्पेशलिटी है। हम इतने सारे बच्चों के टेस्ट लेते हैं, इतने रिवीजन सिलेक्शन टेस्ट अलग अलग वे से लेते रहते हैं। पता है आपको, पहले दिन जब बच्चा कोई कोचिंग ज्वाइन करता है ना, तब से लेके लास्ट डे तक जब उसकी कोचिंग चलती है, रोज टेस्ट होता है, रोज टेस्ट होता है। ऐसा कोई दिन नहीं जब हम टेस्ट नहीं लेते। रोज हर वीडियो के साथ टेस्ट होता है, वीक के बाद चैप्टर का टेस्ट होता है। इतना सिस्टमेटिक वे से चलता है। 4-5 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, फिर रिवीजन टेस्ट के बाद फुल लेंथ पेपर होता है, 150 मार्क्स का पेपर लेते हैं। यस। और फिर सिलेबस होने के बाद रिवीजन सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, फिर टेस्ट होता है। इसलिए टेस्ट देना और टाइमर के साथ
सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर भी तो वही है, एक टेस्ट ही तो है। तो जब आप बार बार मॉक पेपर दोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी के साथ आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। और खास तौर पर जिस क्वेश्चन में एमसीक्यूज पेपर हो, जैसे कि मास्टर कैडर का, केवीएस का, जो भी आपके पेपर्स रहते हैं, इनमें सफलता चाहिए तो खूब सारे टेस्ट देने हैं, रोज टेस्ट देने हैं, यही आपकी कमिटमेंट है। यस, तो मुझे आप कमेंट करके बताओ आप अभी तक कितने टेस्ट दे चुके हो, राइट, और कितने और आपको लगता है मेरी सिलेक्शन के लिए मुझे कितने और टेस्ट देने हैं। यस, मैं आपके साथ हूँ, आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, और अगर आप मेरे बच्चे हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा टेस्ट प्रॉमिसली दिए जाएंगे ताकि आपकी सिलेक्शन को हम श्योर कर पाएँ। तो आज हमने प्रोबेबिलिटी के साथ सीखा कैसे कनेक्ट करके आपकी लाइफ को, हमने कंसेप्ट आपको सिखा दिया, एटलीस्ट 1 जब भी आएगा 1 में से नो सक्सेस वाला अपने को माइनस करना है। ऐसे प्यार प्यार से बातों बातों के साथ, स्टोरीज के साथ हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आए इस 11 डे चैलेंज के अंदर। अगर आप चाहते हो सब कुछ आपको मिलना चाहिए, इस नंबर पर आपको जाकर सिर्फ व्हाट्सएप करना है गिफ्ट, और आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी सिलेक्शन को श्योर करना, तो ये चैनल आपके लिए, ये नंबर्स आपके लिए, इन पे बात करें, बात करते आप मेरे साथ रोज पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर मैथ के रिलेटेड पेपर है तो आप अपनी सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।